वंदे मातरम दोस्तों। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में अपने में डिस्कस किया था कि जो हमारे रियल इस्टेट की कंपनी हुई या मिनरल्स की जो भी कंपनियां हुई, उनका हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं निकाल सकते। उनके लिए हमें प्राइस टू बुक रेशियो पे ही जाना होता है। अब अगर हम प्राइस टू बुक रेशियो पर जाएं तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, और हमें कैलकुलेट करना है और उस चीज़ को हमें पता करना है कि अगर एक्चुअल में प्राइस जो एक्चुअल है वो हम लें क्या नहीं लें, तो वो कैसे करें। तो आज की हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो पहले में डिस्कस करते हैं प्राइस टू बुक रेशियो। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, प्राइस टू बुक रेशियो इजगल टू शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। अब शेयर प्राइस तो हमें स्टॉक मार्केट से अवेलेबल इजीली हो जाएगा कि जो भी उस स्टॉक मार्केट में शेयर का प्राइस है वो हम ले लेंगे। अब बुक वैल्यू पर शेयर कहाँ से लेंगे? बुक वैल्यू पर शेयर के लिए हमें उस कंपनी के एसेट्स देखने होंगे, उस कंपनी के कितने एसेट्स हैं, और एसेट्स में से हमें लायबिलिटीज़ जितनी भी हैं उसकी वो सब्सट्रैक्ट करनी होंगी। तो फिर उसके बाद में जो भी रेशियो आएगा वो हमारा आ जाएगा बुक वैल्यू पर शेयर। अब हमें ये समझ में आ गया, पर लायबिलिटीज़ भी दो प्रकार की होती हैं, मीन्स इनके भी टू टाइप हैं। एक होती हैं एप्रिसिएटिंग लायबिलिटीज़, एक होती हैं डिप्रेसिंग लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ मीन्स अगर एप्रिसिएटिंग कौन कौन सी होती हैं, जैसे गोल्ड हुआ, कैश हुआ या लैंड हुआ, उनका हमें पता रहता है कि इनका प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बढ़ेगा भी नहीं तो घटेगा तो बिल्कुल भी नहीं। ये तो कंफर्म हो गया कि इनका प्राइस है वो या तो एक्चुअल रहेगा या गोल्ड का चलो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, पर ओवरऑल आप 2000 से लेके आज 2020 में गोल्ड का प्राइस देखोगे तो ओवरऑल क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है ना। तो गोल्ड का भी प्राइस बढ़ रहा है, कैश है अच्छा है, कैश जितना भी है उसका जितना वैल्यू है उतना रहेगा ही रहेगा, और लैंड है तो वो भी अच्छा है, वो जितना प्राइस है उतना रहेगा ही रहेगा। अब डिप्रिसिएटिंग एसेट कौन कौन से होते हैं? अगर प्लांट खरीद लिया, स्टील का प्लांट है या सीमेंट प्लांट है या फिर मशीनरी है बहुत सारी, या फिर पार्ट्स जो ऐसे पार्ट मशीनरी है, या फिर ऐसा है लोहे का बहुत बड़ा प्लांट खड़ा है। अब लोहे का क्या है, आज इतने दाम पे कल कितने पे होगा, जंग भी लगेगा, जंग लगेगा तो भाई इतना तो नहीं चल सकता ना कि आज जो लोहा जो मैं 2010 में लोहा खरीदूं और 2020 में भी सेम लोहा ऐसे ही वर्क करेगा, वो कुछ तो रिड्यूस होगा। मीन्स ये डिप्रिसिएटिंग एसेट्स है। अब जिन या फिर ऐसा कुछ है कि जिसमें हमने खरीद तो लिया पर उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अब मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगा तो उसको मेंटेन करके रखने में बहुत खर्चा आता है, तो ये डिप्रिसिएटिंग एसेट। अब ये डिप्रिसिएटिंग लायबिलिटीज़ में आते, ओ सॉरी एसेट में आते हैं। तो हमने ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी क्लास का हम एसेट्स जो हमारे पास है वो किस क्लास के हैं लेते टाइम, ये बहुत ध्यान रखना, नहीं तो धोखा खा जाओगे। मालूम पड़ेगा अब जिनके पास स्टील वगैरह का प्लांट है तो उसका प्राइस क्या होगा, 10 साल बाद तो कम पे ही बिकेगा ना वो वो ऐसा तो है नहीं कि और बढ़ के बिकेगा, वो कम पे ही बिकेगा, वो कंफर्म सा है, आपको भी स्मॉल सा लॉजिक ही है। तो अब हम एसेट्स हो गए, लायबिलिटीज़ हो गई। लायबिलिटीज़ में बता दिए जो भी, अब लायबिलिटीज़ क्या क्या होगी, कंपनी का क्या क्या खर्चा आ रहा है, कंपनी किस किस से कहाँ कहाँ रिटर्न फाइल कर रही है, कितना पैसा रिटर्न में जा रहा है, तो वो सब लायबिलिटीज़ होगी। मान लीजिए हमारे पास बुक वैल्यू निकालना है और लायबिलिटीज़ है हमारे पास में, एसेट्स है हमारे पास 100 रुपये के और उसमें से लायबिलिटीज़ कितनी है, 50 रुपये की। तो टोटल हमारा जो बुक वैल्यू आया वो आ गया 50 रुपये का। ठीक है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू पर शेयर निकालेंगे हम, तो 50 अब हमारे पास थे 50 रुपये का, हमारे पास क्या आ गया, बुक वैल्यू। ठीक है, और शेयर का प्राइस मान लीजिए जब हमारा है 200 रुपये। ठीक है, शेयर का प्राइस 200 रुपये हो गया और बुक वैल्यू पर शेयर आ गया 50 रुपये। तो प्रॉफिट कित तो एक पर मार्केट शेयर पर मार्केट वैल्यू कितने का है, वो 4 रुपये का। मीन्स अगर हमें एक शेयर खरीदना है तो उसके हम 4 गुना ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, मीन्स दे रहे हैं ना ज़्यादा, कि
उसका प्राइस के कंपैरिजन में 4 गुना हम उसको ज़्यादा पैसे दे रहे, तब हम उसका शेयर खरीद पा रहे हैं। उस शेयर को हमने इतना मार्केट वैल्यू दे रखी। तो यही सब था। और अब किसी भी कंपनी का आप इजीली निकाल सकते हो। तो शेयर प्राइस मान लीजिए आप 50 रुपये और बुक वैल्यू उसकी निकल कर आई 20 रुपये, तो आप अपना सबसे डिवाइड कर दो उसे, तो शेयर प्राइस निकल जाएगा। तो ऐसे हम P/B रेशियो कैलकुलेट करते हैं। पर ये आईटी कंपनी में थोड़ा ध्यान रखना, आईटी कंपनी का P/B रेशियो नहीं निकालते, उसका P/E चलेगा। वो इसलिए चलेगा कि आईटी कंपनी के एसेट्स तो कुछ होते नहीं, उनका बिल्डिंग है वो रेंट पे खड़ा है, एम्प्लॉई हैं वो एसेट्स में आते नहीं हैं, वो एक्सपेंसेस में आते हैं, कार उनके पास होते ही नहीं है, कैब से आने जाना फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो उनका क्या है उनको। पर हमें ये इस चीज़ से हमें ये ध्यान रखना है, जो कंपनी की इनकम आ रही है वो किस पोजीशन से आ रही है, मीन्स एसेट से आ रही है, एम्प्लॉय से आ रही है, ब्रांड से आ रही है, या रेगुलेटरी लाइसेंस से आ रही है। वो किस चीज़ से हमारी जो कंपनी की इनकम आ रहा है वो किस चीज़ से आ रहा है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।